सो वी आर एक्सक्रीशन पेयर्स ऑफ किड क्या है कि देखो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप का एक्सक्रीशन, जैसे कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म उसमें डिफ्यूजिंग थ्रू होता है, पर ह्यूमन में एक अलग से ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज बहुत सारा हार्मफुल वेस्ट है उसको रिकवर करना बॉडी से इजैक्टली का प्रॉपर मैकेनिज्म है। ठीक है, हमारे में क्या क्या ऑर्गन आता है, एक क्या क्या आता है एक्सक्रीशन सिस्टम के अंदर, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है, ये एब्डोमेन में लोकेट होता है दोनों साइड ऑफ बैकबोन पे। ठीक है, पर्पस होता है मेक फिल्टर आउट रिक्वायर जस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव फ्रॉम ब्लड, जैसे अपना ब्लड से रिमूव होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे ही हार्मफुल वेस्ट का रिमूवल होता है इन किडनी। ठीक है, नाइट्रोजन में सच एज यूरिक एंड यूरिक ऑक्साइड रिमूव फ्रॉम ब्लड। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, दैट इज लेफ्ट रेनल वेन, एरोटा, लेफ्ट यूरेटर, वेना कावा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, लेफ्ट किडनी। Each kidney has a numerous nephron. The initial filter as glucose amino acid और major amount of water are reabsorbed as urine फ्लोज। अभी तो देखो मेन जो इनिशियली जो अमीनो एसिड ग्लूकोज है वो तो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो एक्सेस वाटर वगैरह है, हाउ मच वो डिजॉल्व वेस्ट है वो एग्जिस्ट करेगा, ये डिपेंड करता है और कितना ज़्यादा वाटर है और कितना ज़्यादा उसमें वेस्ट को हम रिमूव करने के लिए चाहिए। ठीक है, यूरिन फ्लो इन द किडनी एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब, यूरेटर कनेक्ट्स किडनी विद ब्लैडर एंड ब्लैडर इज मस्कुलर, और ये नर्वस कंट्रोल होता है। तो ब्लैडर होता है वो नर्वस कंट्रोल के अंदर होता है, इसी ब्लैडर है तो ये नर्वस कंट्रोल के अंदर होता है, इसलिए हम इसको कंट्रोल करते हैं। मस्कुलर बैग होता है। ठीक है, तो स्ट्रेच होता है जब एक्स्ट्रा यूरिन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सक्रीटरी में जो ना होमोडायलिसिस के बारे में दे रखा है, जो आर्टिफिशियल किडनी होती है। तो आर्टिफिशियल किडनी में क्या होता है, हमारे ब्लड को एक सेम कंटेनर से पास ऑन किया, जहाँ पे एक और एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, इसका जो सारे कंपोजिशन सेम होते हैं, सिर्फ उसके अंदर हार्मफुल वेस्ट नहीं होते, जो वो डिफ्यूजन के थ्रू पास ऑन हो जाता है हार्मफुल वेस्ट उसके अंदर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हाई है हार्मफुल वेस्ट का हमारे ब्लड में और उसमें कम है, इसलिए तो पास ऑन हो जाता है और इस थ्रू से अपना एक्सचेंज हो जाता है हार्मफुल वेस्ट का, और वापस फिर अलग एक और ट्यूब से हमारे ब्लड के अंदर वापस भेज दिया जाता है हमारे ब्लड को। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर। तो अब ये जो होमोडायलेशन होता है इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। ठीक है, और ये मेडिकल लैब्स में जाके किया जाता है। ठीक है, तो अपने 180 लीटर जो होता है वो फिल्टरेट होता है, बट सिर्फ कुछ ही लीटर यूरिन निकलता है, और इसका मेन एक कारण है कि वो रीअब्जॉर्ब होता है, पर वो चीज़ होमोडायलिसिस में नहीं होती। प्लांट के अंदर ऑक्सीजन रिमूवल जो होता है वो स्टोमेटा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक तरह का बायो प्रोडक्ट मान सकते जो फोटोसिंथेसिस से मिलता है, वो ट्रांसपिरेशन से रिमूव हो जाता है। ये स्टोमेटा जैसे खुलता है उसके थ्रू हो जाता है। एक्सेस वाटर ट्रांसपिरेशन रिमूव हो जाएगा। अच्छा, ट्रांसपिरेशन होता है उसी के साथ जो ना ये सब रिलीज होता है, उस पर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स होते हैं, दे कैन लूज सम पार्ट ऑफ सच एज लीफ। ठीक है, मेजॉरिटी डेड पार्ट्स होते हैं इसलिए उतना प्रोडक्शन नहीं होता, और बाकी जो है वो लेफ्ट लीफ में होता है। वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर इन लीव्स एंड फॉल ऑफ, मतलब गिर जाएंगे लीव्स। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर इन रेसम्स एंड गम्स और रेसम्स जाएंगे, स्पेशली ओल्ड डिजाइन। प्लांट ऑल्सो सेक्रीट सम सब्सटेंस इन द सॉइल, मतलब प्लांट कुछ सब्सटेंस सॉइल में भी छोड़ देता है। तो ये था हमारे चैप्टर का लास्ट एक्सक्रीशन सिस्टम, दैट्स दैट।